ईरान के हमलों से इजराइल में तबाही मची हुई है। हर ओर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक निर्देश जारी कर दिया है। लोगों से जो नॉर्थ एरिया है वहां उसे छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं, यानी कि उत्तरी क्षेत्र जो है उसे छोड़ने के लिए कहा गया है। होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करें, आईडीएफ ने कहा है, क्योंकि लगातार ईरान जो हमले कर रहा है, रिहायशी इलाकों में वो हमले हो रहे हैं और इसी को लेकर ये बड़ी जानकारी आईडीएफ की तरफ से अपने नागरिकों को लेकर ये निर्देश दिए गए हैं। लेकिन एक बार ये सम अप करते हैं कि अब तक इस पूरे युद्ध में क्या हुआ जियोपॉलिटिकली या फिर अदरवाइज अगर हम बात करें एयर स्ट्राइक की। सबसे पहले अगर आप तस्वीर देखेंगे जहां पर आप देखेंगे लगातार इजराइल तेहरान में बमबारी कर रहा है, इस वजह से तेहरान में सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए हद तो तब हो गई जब एक न्यूज चैनल में, तेहरान में ही न्यूज चैनल था जहां पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी। लाइव ऑन एयर देखिए किस तरह से ये रिकॉर्ड हुआ। और फिर उसके बाद एक और तस्वीर ईरान में जहां पर आप देखेंगे जो टूरिस्ट वहां पर है, बिजनेस टूरिस्ट है या कोई भी पर्यटक वहां पर है, वो एयरपोर्ट पर अभी फंसे हुए हैं क्योंकि वो वहां से जा नहीं पा रहे क्योंकि एयर स्पेस अभी बंद है। अब बात करते हैं इजराइल की। इजराइल की एक बार तस्वीर देखिए, तल अवीव में आप देखेंगे, वेस्ट बैंक में आप देखेंगे, हर ओर आपको तबाही ही नजर आएगी। सभी नागरिकों को बंकर्स में छिपने के लिए इजराइल ने निर्देश दे दी है। मिसाइलें जो है वो दागी डाली है और लगातार हम देख रहे ताबड़तोड़, आपको बता दें कि मिसाइलें जो है वो दागी जा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर ये भी निकलकर सामने आई जहां पर पीएम नेतन्याहू अपने एयरफोर्स के वॉरियर से मिलने आए, लेकिन इजराइल के समर्थन में ट्रंप हैं। खुले में आप देखेंगे एक जो लास्ट पोस्ट है वो ईरान के लिए कर रहे हैं और इजराइल को खुला समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। अब विस्तार से इस खबर पर हर एक अपडेट और पूरे विश्लेषण के साथ मेरी सहयोगी किरण हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुकी है। किरण, खबर पर क्या कुछ अपडेट, जो तस्वीरें इस वक्त हमने दर्शकों को दिखाई, अगर आप ये समझा पाए कि ईरान में अभी क्या कुछ हो रहा है, इजराइल में अब तक क्या हो रहा है? देखिए, ये 5वें दिन का युद्ध जो है वो लगातार जारी है और हम लगातार देख रहे हैं कि कैसे इजराइल की तरफ से जो है इस हमले की शुरुआत की जाती है अपने अस्तित्व को बचाने को लेकर के। जो बात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कही गई है कि हम अपने अस्तित्व को बचाने को लेकर के, क्योंकि अगर परमाणु हथियार ईरान बना लेता है तो इससे कहीं ना कहीं हमारा अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाएगा। और अमेरिका भी इजराइल के सपोर्ट में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल की अगर हम 5वें दिन की स्थिति पर नजर डालें, जो तस्वीरें भी देखिए, अभी आपने पलक दिखाई कि किस तरह से जो है न्यूज चैनल के ऊपर में या उस इमारत के ऊपर में इजराइल की तरफ से जो है वो हमला किया गया और वो लाइव जो है रिकॉर्ड भी हुआ। बाल बाल वहां पर लाइव शो करते हुए वो जो एंकर थी वो यहां पर बच जाती है। इसके बाद देखिए काउंटर अटैक किया जाता है। काउंटर अटैक ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर में किया जाता है और वहां एक बार फिर से तेल अवीव, हाइफा, ये जो प्रमुख शहर हैं उस पर ये हमले किए जा रहे हैं। और उसके बाद इजराइल की तरफ से एक गाइडलाइंस एडवाइजरी जो है वो अपने लोगों के लिए जारी कर दिया गया है कि आप उत्तरी क्षेत्र जो है इजराइल का वो छोड़ करके किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाए। इसके साथ चाइना ने भी इजराइल से जो है अपने नागरिकों को निकलने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि बाय रोड जो है आप जॉर्डन के रास्ते से होते हुए जो है सुरक्षित स्थान पर जाए। तो अब सारे देश जो है लगातार यहां पर हम देख रहे हैं अपने अपने नागरिकों को सुरक्षित जगह पे जाने के लिए, ईरान और इजराइल से निकलने के लिए एडवाइजरी जारी कर दे रहे हैं। इससे पहले अमेरिका ने भी ईरान से निकलने के लिए अमेरिकी नागरिकों को कह दिया गया था और सीधे तौर पे देखिए अमेरिका ने यह कहा कि ईरान इस युद्ध में जीत नहीं पाएगा और ऐसे में जो वहां के लोग, जो अमेरिका के लोग रह रहे हैं, वो निकल जाए वहां से सुरक्षित स्थान पर। ऐसे में ये अब अंदेशा, ये संभावना एक जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में ये युद्ध जो है और ज्यादा तनाव देगा, ये युद्ध जो है और अपने चरम पर पहुंचेगा, क्योंकि रुकने के लिए कोई तैयार नहीं है। ईरान की तरफ से देखिए पेजेश्कियान ने ये कह दिया है कि इजराइल को बोला जाए। अमेरिका से वो ये कहता है कि इजराइल को बोलिए कि वो युद्ध को रोके, वो हमले ना करे। इजराइल देखिए ऑलरेडी उसको अमेरिका का समर्थन है, इस हमले के पीछे में अमेरिका का हाथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब इसको लेकर के देखिए ईरान जब ये बात कह रहा है, अमेरिका इस बात को नहीं मानेगा। अमेरिका ये कह रहा है जो हमने आपसे कहा है, जो गाइडलाइंस और जो बाकी चीजें हमने आपसे कही हैं, आपको उस पर हस्ताक्षर करके जो है युद्ध विराम करना होगा, सीज फायर करना होगा। लेकिन ईरान इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि अगर प्रेशर यहां पर डालोगे तो ये हम नहीं करेंगे, अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो हम डबल अटैक यहां पर करेंगे। और वो देखिए हम तस्वीर देख भी रहे हैं, क्योंकि इजराइल जिस तरह से एक अत्याधुनिक हथियारों से यहां पर पूरी तरह से लैस है, हथियारों की
अगर हम बात करें, आयरन डोम की अगर हम बात करें, लेकिन ईरान लगातार देखिए तेल अवीव, हाइफा जैसे शहरों को निशाना बना रहा है, भारी तबाही उसने यहां पर मचाई है। तो अब कहीं ना कहीं उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, जो कि कहे कि बहुत ज्यादा बेहतरीन था, उसका जो है एक तरह से हमने नमूना इसके पहले भी हमने कई बार देखा है, लेकिन अब जब ईरान की तरफ से ये हमला हो रहा है, वो आयरन डोम जो है वो भी यहां पर काम नहीं कर पा रहा है, उससे भी कई सारी मिसाइलें जो है वो मिस हो जा रही हैं। तो अब ऐसे में सवाल बहुत सारे कि ये आने वाला युद्ध क्या बता रहा है। थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हर देश को पता है थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर होता है तो कहीं ना कहीं देखिए दिक्कतें जो है वो पूरी दुनिया के लिए। और अब के वक्त में देखिए भारत की तरफ से भी इस बात को कह दिया गया, प्रधानमंत्री ने खुद इस बात का जिक्र किया कि ये वक्त, ये समय जो है वो युद्ध का नहीं है, इसलिए युद्ध को रोका जाए, सीज फायर किया जाए और बातचीत के जरिए जो है मसले को सुलझाया जाए। ऐसे अगर भारत की भूमिका पर नजर डाली जाए तो जहां पर 149 देशों ने जो है हस्ताक्षर किया है कि इजराइल ईरान के ऊपर में हमले को रोके, लेकिन वहीं भारत ने देखिए किसी भी तरफ यानी कोई भी साइड नहीं लिया, न्यूट्रल एक भूमिका निभाते हुए भारत जो है वो नजर आ रहा है। और उसकी तरफ से यही कहना है कि शांति के जरिए जो है आप स्थिति को संभालिए, बातचीत के जरिए स्थिति को संभालिए, ये युद्ध का वक्त नहीं है और ऐसे में फिलहाल न्यूट्रल है। जो कि लगातार हम भारत अपने देश की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि इस युद्ध से इकोनॉमिक फ्रंट पर भारत को बड़ा नुकसान जो है वो होगा, क्योंकि अगर हम ईरान जैसे देश की बात करें, सऊदी अरब जैसे देश की बात करें, मिडिल ईस्ट में किसी भी देश की बात करें, तो वहां पर ऑयल व्यापार जो हमारा रहता है प्रोडक्शन को लेकर, कहा जा रहा है कि एक एनर्जी रिस्क जो है वो भारत पर भी मंडरा रहा है अगर ईरान में और इस तरह की एयर स्ट्राइक होती रही और ये जंग और ज्यादा एस्केलेट हुई तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही कही है कि देखिए आने वाले दिनों में जो तेल का आयात है, देखिए इसके पहले भी अमेरिका के हस्तक्षेप की वजह से ईरान से जो है हमने तेल के निर्यात को जो है वो कम कर लिया था, भारत ने इसको कम किया था, लेकिन फिर भी बहुत बड़े पैमाने पर हम वहां से जो है तेल जो है वो खरीदा करते हैं। लेकिन अब जिस तरह की स्थिति है, ऐसे में अभी से ही जो है ये महंगाई जो है वो देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में इसका असर जो है वो भारत और भारत के अलावे अन्य देशों में, क्योंकि ईरान जो है वो तेल का आयात जो है वो करता है, कई देशों में करता है, कई देशों को जरूरत पड़ती है और ऐसे में देखिए भारत भी उनमें से एक है। अब इसका असर सीधे सीधे तौर पर जो है वो पड़ेगा भारत के ऊपर में भी और उसके बाद जो है महंगाई और ज्यादा चरम पर पहुंचेगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ईरान इजराइल देखिए एक दूसरे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजराइल कहता है ईरान परमाणु हथियार ना बनाए, ईरान ये कह रहा है कि इजराइल हमले को रोके और अमेरिका इस बीच में बार बार एक समझौता कराने की कोशिश, लेकिन ईरान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अब चेतावनी भी दे दी गई है अमेरिका की तरफ से कि आप युद्ध जीत नहीं पाएंगे और ऐसे में लोग जो है वो बाहर निकल जाए। देखिए असर तो पूरे दुनिया पर इसका पड़ने ही जा रहा है, क्योंकि कहीं पर भी युद्ध हो, दो देशों के बीच में युद्ध हो, असर दुनिया पर पड़ता है। और मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें तो यहां जिस तरह से ये कहा भी जा रहा है, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो या अन्य देश हो, सऊदी अरब हो, यहां तक कि भारत की, देखिए मिडिल ईस्ट में फिर जो है घबराहट, एक तनाव वाली स्थिति जो है वो पैदा हो जाएगी। इसलिए युद्ध को रोका जाना जरूरी है और इससे जो है पूरी दुनिया के अंदर में महंगाई अपने चरम पर और भारत भी इससे अछूता बहुत नहीं बड़ा है। असर किरण पड़ते हुए नजर आएगा। बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी और पूरा विश्लेषण दर्शकों के सामने रखा।